सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है हमारा फीवर। सो गाइस, फीवर क्या होता है, फीवर कितने प्रकार के होते हैं और फीवर क्यों होता है। सो गाइस, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा प्रॉपर। मैं ए टू जेड इतना बता दूंगा कि आप दोबारा किसी वीडियो को देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा जितने मिनट का बनेगा इस वीडियो। सो गाइस, बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक, मैं आपको बताने वाला हूँ ए टू जेड। सो गाइस, जनरली आपको पता होगा जो फीवर हमारा है वो क्यों होता है। सो गाइस, जनरली हमें पता है कि फीवर हमें जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है उससे हमें फीवर होता है। क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं हम पता कैसे करते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर हमारी ज़्यादा होती है उसे पता करते हैं। सो गाइस, नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है इतना 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसा मैं फ़ारेनहाइट में देखूँ तो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि हमारे बॉडी में फीवर हो गया, यानी बुखार लग गया, ठीक है। और गाइस, हमें जो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा। सुबह हमें देखने को मिलेगा कि ये सिम्टम्स होते हैं आपके शरीर में। ये देखने को मिलेगा कि हमें स्वेटिंग हो रही है, चिल्स हो रहा है, हेडेच हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है यानी दर्द हो रहा है, रेसेस भी हो रहा है, वीकनेस यानी कि आपको कमजोरी बहुत होगा, ठीक है। आलसपन लगेगा आपको, कि आपको लगेगा कि मुझे ये नहीं करना। बट क्यों होता है गाइस, क्योंकि आपको वीकनेस पड़ जाती है, फीवर हो जाता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर में क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है। तो हम देखेंगे कितने टाइप के होते हैं फीवर। अब सुबह अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ चुका हूँ। सो गाइस, हमारा टाइप ऑफ फीवर। सो गाइस, कितने प्रकार के फीवर होते हैं। सो गाइस, जनरली मेरे पास देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपके दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे 5 टाइप के फीवर होते हैं। सो गाइस, कौन कौन से। पहला गाइस, कॉन्टिन्यूस फीवर। सो गाइस, आप पूछोगे कॉन्टिन्यूस फीवर में क्या होता है। सो गाइस, कॉन्टिन्यूस फीवर होता है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, बट ये फ्लक्चुएट नहीं करता। यानी फ्लक्चुएट मतलब ये बढ़ता नहीं है, नहीं घटता है, ठीक है। मतलब हमारे जो मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी टेम्परेचर है तो वो बढ़ के 38 हो गया, ठीक है। जो 98.6 है तो 99.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़ गया, ठीक है। तो वो जस्ट 24 घंटे में उतना पे ही रहेगा, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बट गाइस, जो हमारा सेकेंड है रेमिटेंट फीवर, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ता घटता रहता है। 1 डिग्री ज़्यादा रहेगा बॉडी से हमारी टेम्परेचर, और ये क्या करेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। जो 24 घंटे में ये बढ़ता घटता रहता है। ये होता है हमारा सेकेंड। और हमारा आता है थर्ड, इंटरमीडिएट फीवर। सो इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट फीवर में जो एक बार बुखार आ जाता है हमारे को। मान लीजिए हमारा बॉडी टेम्परेचर सही है, सब कुछ सही चल रहा है, बट क्या होगा, एक बार आपको बुखार आ गया। मान लीजिए आपको एक बार ऐसा होता है कि आप अच्छे होते हैं, आ जाते हैं, तब आपको डॉक्टर बोलता है 101 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है। सो ये होता है कि हमारे तुरंत हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आता है हेप्टिक एंड सेप्टिक फीवर। सो हेप्टिक और सेप्टिक फीवर वो होता है जो आपको नॉर्मली 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ हो। मान लीजिए गाइस, हमारा बॉडी टेम्परेचर मान लीजिए 38 है या 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो बढ़ के सीधे 102 103 ऐसे पे रहेगा, तो हम जानेंगे कि हाँ हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए हेप्टिक एंड सेप्टिक हो जाएगा फीवर। फिर आता है हमारा रिप्लेसिंग फीवर। रिप्लेसिंग फीवर में गाइस ये होता है कि ये तो आपको कुछ बताता नहीं है, क्योंकि ये गाइस हमें पता कब चलता है, ये सब हो आपका फीवर हुआ रहेगा, उसके 7 दिन बाद ये फीवर फिर से हो जाएगा। तो हमें पता चलता है कि ये रिप्लेसिंग फीवर है, जिसे 7 दिन बाद हो जाता है, ठीक है गाइस। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। एक सेकंड। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि ये किस किस कारणों से होता है और किस किस कंडीशन में होता है, ठीक है। सो मैं आपको ये बता दूं कि किस किस कंडीशन में ये फीवर होते हैं। 5 जो हमारे फीवर है टाइप के, किस कंडीशन में होता है और आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फीवर कब हुआ है, ठीक है। सो ये आपको निमोनिया केस में गाइस ये वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कॉन्टिन्यूएशन फीवर होगा, निमोनिया में देखने को मिल जाएगा, टाइफाइड में देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो बुखार होता है टाइफाइड, उसमें अगर प्लेटलेट्स तो सही रहता है, बट और चीज़ें होती है उसमें घट जाती है, ठीक है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें होता है इन्फेक्शन इंडोकार्डिटिस। सुबह ये स्पेलिंग गलत है, ये वाला स्पेलिंग सही है, देख लीजिएगा, कोई ना, ये गलती हो गया, ठीक है। ये जो मतलब होता है इन्फेक्शन इंडोकार्डिटिस, मतलब होता है जो हमारा हार्ट होता है, जो हार्ट पे क्या होता है, जो परत होती है उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ये होता है, ठीक है, बुखार होता है, फीवर होता है। फिर सेकेंड वाले में भी देखने को मिलेगा, रेमिटेंट फीवर में टाइफाइड के कारण होता है और इन्फेक्शन इंडोकार्डिटिस, ठीक है। और हमारा इंटरमीडिएट में गाइस फीवर में
ये कंडीशन होगा। मलेरिया हो सकता है, काला आसार हो सकता है और पैनिमिया हो सकता है। ये 3 होता है कंडीशन कि इसमें होता है, ठीक है। तुरंत आपको बुखार आ जाएगा, चला जाएगा, ठीक है, इसमें होता है। फिर आता है हेप्टिक एंसेप्टिक फीवर, यानी कि ये सेप्टिक सेमिया के केस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये तो मैं बता दिया कि आपको 7 दिन के बाद ये फीवर आ जाता है, ठीक है गाइस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किस कारणों से होता है। सो इसका कॉजिंग क्या है, तो यहाँ पर लिखा होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉजिंग, फीवर कॉजिंग, यानी किस कारणों से ये फीवर होता है। सो इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है गाइज, और इन्फ्लेमेशन कंडीशन हो सकता है, और हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है। सो ये 4 कारण है जिससे फीवर होता है, ठीक है। गाइज मैं देखूँ इन्फेक्शन में किस किस कंडीशन में हो जाएगा। सो गाइज कोल्ड में हो सकता है, जो स्किन इन्फेक्शन कोई भी हो उससे हो सकता है, प्लग ईयर में हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले में कोई खराश वराश हो उससे फीवर हो सकता है। इन्वायरमेंटल में गाइज मैं बताऊँ, आप जनरली देख सकते हैं धूप में बहुत लोगों की लू चलता है, लू में हो सकता है, सनबर्न से होता है। यानी अगर मान लीजिए बॉडी सनबर्न मतलब होता है कि जो सन की जो टेम्परेचर होता है 40 डिग्री से ज़्यादा जाता है तो जनरली उसमें फीवर थोड़ा आ जाता है, ठीक है। और जो है हीट एक्सेसिव एक्शन, इसके कारण भी होता है। सो हमारा 3rd पे आता है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, यानी गाइस इन्फ्लेमेशन, यानी इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी इन्फ्लेमेशन हो जानी, यानी हमारी कोई भी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से भी बुखार आ सकता है। और हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो सकता है। हार्मोनल डिसऑर्डर गाइज जनरली हमारे हार्मोन जो होता है, हार्मोन डिसऑर्डर में जो हार्मोन हमारा होता है हो सकता है कि ज़्यादा रिलीज होने लगे या कम रिलीज होने लगे, इन 2 ही कंडीशन होता है। यानी हाइपो मतलब कम रिलीज हो रहा है, हाइपर मतलब ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इसके कारण भी फीवर हो सकता है। सो ये था हमारा आज का लिए टॉपिक फीवर का।